नमस्कार दोस्तों, लर्न ऑन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की एक एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में। दोस्तों, पहले तो समझिए कि इस एडवर्टाइजमेंट में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप एनी ग्रेजुएट है, कौन से भी फील्ड से आपका ग्रेजुएशन है, तो आपके लिए स्पेशल पोस्ट्स है, स्पेशल वैकेंसीज है, आप अप्लाई कर सकेंगे। ओके। अगर आप बीएससी एग्री से है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। ओके। आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए भी अच्छी वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट है, तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। बीसीए और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन है, तो आप भी अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है, तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। या अगर आप आईटीआई के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। ओके। इसके लिए दोस्तों टोटल वैकेंसीज है 220। दोस्तों, अगर आप इनमें से ओके कौन से भी फील्ड से क्वालिफाइड है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये आखिरी तक आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, टोटल वैकेंसीज है, कितनी है वैकेंसीज, और उस वैकेंसीज के लिए मतलब उस पोस्ट के लिए इनमें से कौन अप्लाई कर सकेगा। ओके दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आखिरी तक देखिए वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए एग्ज़ाम फीस है 500 रुपीज़, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं है। ओके, तो चलिए देखेंगे अब हम कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है और कौन कौन अप्लाई कर सकेगा। पहले देखिए, असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, उसके लिए टोटल वैकेंसीज 3 है। और अप्लाई कौन कर सकेगा? अगर आपकी डिग्री लॉ से है, ओके, तो आप अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए। ओके। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन, इसके लिए टोटल वैकेंसीज है 16। और अगर आप इसमें बीएससी एग्री, ओके, बीएससी एग्री प्लस एमबीए, या अगर आपका क्या होना चाहिए, एमएससी एग्री, ओके, एमबीए या एमएससी एग्री होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। हॉर्टिकल्चर के लिए टोटल पोस्ट है 1, उसके लिए भी बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, ओके, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर प्लस आपका एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एमएससी इन हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। ओके, तो देखिए अगला है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, उसके लिए बीएससी एग्री होना चाहिए, उसके साथ आपका एमबीए इन मार्केटिंग या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसके लिए पोस्ट है 7। अगला है ह्यूमन रिसोर्स के लिए टोटल वैकेंसीज है 2, इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकेगा? अगर आपका फुल टाइम पीजी डिग्री है या डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए अगर आपका डिप्लोमा होगा, या लेबर वेलफेयर का, ओके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ओके, ह्यूमन रिसोर्स में। अगर आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसके लिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का आपका डिग्री होना चाहिए। ओके, और उसमें जो अगला सिविल इंजीनियरिंग है, इसके लिए टोटल 1 वैकेंसीज है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है। ओके, अच्छी वैकेंसीज है। जनरल के लिए 2 वैकेंसीज है। ओके, और उसमें ओबीसी के लिए फ्रेशर के लिए 2 वैकेंसीज है। तो अगला देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए एमएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, 2 वैकेंसीज है इसके लिए। और उसके साथ देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो मटेरियल्स मैनेजमेंट लॉजिस्टिक है, उसके लिए एमबीए मटेरियल मैनेजमेंट, उसके लिए 3 वैकेंसीज है। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये था मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। अगली जो वैकेंसीज है, ये सीनियर ट्रेनिंग। ओके, अलग अलग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। देखिए कौन से है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स मतलब बीकॉम वाले, या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले। तो देखिए एग्रीकल्चर के लिए 29 है, और उसके बाद में प्लांट प्रोटेक्शन के लिए 3, हॉर्टिकल्चर के लिए 1, और मार्केटिंग के लिए 10, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 5, लॉजिस्टिक के लिए 5, क्वालिटी कंट्रोल के लिए 1, अकाउंट्स के लिए 5, मतलब जो बीकॉम वाले स्टूडेंट है उनके लिए 5 वैकेंसीज है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए
अगर आप हाँ, ये देखिए डिप्लोमा ट्रेनी इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ट्रेनी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब अगर आपका डिप्लोमा होगा तो भी अप्लाई कर सकेंगे, और अगर इसमें आपका ग्रेजुएशन होगा तो भी अप्लाई कर सकेंगे। ओके, तो चलिए उसके बाद देखिए डिप्लोमा का हो गया। अब क्या है, ट्रेनी इन एग्रीकल्चर, इसके लिए 18 वैकेंसीज है। ट्रेनी मार्केटिंग के लिए 17, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 8, एग्री स्टोर्स इसके लिए 6 वैकेंसीज है। ओके, एग्री स्टोर्स। उसके बाद देखिए ट्रेनी परचेस के लिए 2 वैकेंसीज है। जो ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए 27 टोटल वैकेंसीज इसमें दी गई है। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों स्टोर इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर के लिए 13 वैकेंसीज, क्वालिटी कंट्रोल के लिए 3 वैकेंसीज, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसीज, अकाउंट के लिए ये भी देखिए 6 वैकेंसीज है। और इसमें ट्रेनी मेट एग्री जो कि 12th के बेसिस पे है। अगर आपका बायोलॉजी या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होगा 12th में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका मंथली स्टाइपेंड कैसा रहेगा, आपका सैलरी कितना रहेगा। ये देखिए, पहले तो देखिए जो लीगल असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 है उसके लिए 22,000 टू 77,000 आपका स्केल पे। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपका प्रमोशन भी नहीं होगा, तो आप 77,000 तक पहुंच जाएंगे। ओके, बेसिक पे है इसका 22,000। और उसके बाद देखिए डियरनेस अलाउंसेस है 4,114 रुपीज़। उसके बाद पर्क्स है 25,000 ऑफ 25% ऑफ बेसिक पे, और वो है 5,500। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड या सैलरी है। ये है नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 50,000 का रहेगा ये ऐड करके। ओके, डिप्लोमा ट्रेनी के लिए 26,000 है, ट्रेनी के लिए 20,000, ट्रेनी मेट के लिए 19,500। ओके, देखिए उसके बाद जो एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन कैसा रहेगा। असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, ओके, जो लॉ का पोस्ट है उसके लिए 30 ईयर्स का एज लिमिट है। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 27 ईयर्स की, ये जनरल के लिए है। ओके, डिप्लोमा ट्रेनी के लिए 27 ईयर्स, ट्रेनी के लिए 27 ईयर्स, और ट्रेनी मेट के लिए 25 ईयर्स। और आप अगर एससी या एसटी के हैं तो इसमें आप 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा आपका। और आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों पहले तो देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए पहले रहेगा इसके लिए एक स्टेज 1 में रिटर्न एग्जामिनेशन। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये। उसके बाद इसका इंटरव्यू का स्टेज 2 में इंटरव्यू रहेगा। मतलब आपको एक ही एग्ज़ाम देना है दोनों पोस्ट के लिए। ओके, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए और ये इन चारों पाँचों के लिए एक ही एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपका इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा। और जो बाकी के हैं उनके लिए अगर आपका स्किल टेस्ट है, जिस जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट लगेगा उसके लिए स्किल टेस्ट रहेगा, और जिसको नहीं है उसको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम और सिलेक्शन। ओके, रिटर्न पोस्ट। ओके, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। इसका देखिए जो टोटल ये रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 70% स्टेज 1 का कैलकुलेट किया जाएगा, और 30% इसके फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू का कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब आपका एग्ज़ाम जो स्टेज 1 है इसके 70% मार्क्स, और जो इंटरव्यू है इसके 30% मार्क, उस पर आपका सिलेक्शन बेस्ड होगा। ओके, तो चलिए पिछले साल के जो एग्ज़ाम हुए थे, एग्ज़ाम पैटर्न, उसके ऊपर हम देखेंगे कि इस साल भी लगभग ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक वेबसाइट पे इसका सिलेबस या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं बताया है इस साल के। पहली बार ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है, पहले ऑफलाइन होता था। तो चलिए देखिए सभी एग्ज़ाम के लिए लगभग टेक्निकल सब्जेक्ट जो होगा सेक्शन ये ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 70 क्वेश्चंस रहेंगे और 70 मार्क्स। ओके,
जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, मतलब आप जिस फील्ड से है वो आपको देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सेक्शन 2 रहेगा, उसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, जो सेक्शन 2 है उसमें देखिए जनरल एप्टीट्यूड, ओके, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक रहेगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंग्लिश के रहेंगे, और करंट अफेयर्स का, जनरल नॉलेज का, और कंप्यूटर का कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। ओके, देखिए इस साल का अभी तक उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न डिक्लेयर नहीं किया है, पहले ऐसा होता था एग्ज़ाम। ओके, तो उसके बेसिस पे ये बताया जा रहा है आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों। ये टोटल उसका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन आप फिल करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका रोल क्या रहेगा। मैनेजमेंट ट्रेनी जो है ये मैनेजरियल पोस्ट के लिए है। जो असिस्टेंट और सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी जो है वो सुपरवाइजरी या क्लरिकल लेवल की पोस्ट है। और जो ट्रेनीमेट है जो 12th बेसिस पे है वो सुपरविजन ऑफ वर्क एट फील्ड इट्सेल्फ। ओके, ये सब इसमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।